चलिए प्रभु यीशु मसीह में अगले जिस व्यक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में मैं क्या कहूं। कई बार मुझे लगता कि इन्होंने इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए और जिस जगह से वो आती है वहां से हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, सबसे वरिष्ठ नेता मैं कहूंगा माननीय शरद पवार जी, अजित दादा पवार, सुप्रिया सुळे उनकी बेटी, और उन्हीं के शहर से वो ताल्लुक रखती हैं। और आज मुझे मालूम पड़ा कि वो वहीं से आ रही है। उनके साथ मुलाकात भी उनकी होती रहती है। और मैंने कहा इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार उनको देखा कि जब रास्ते पर उनके साथ चलो तो कोई ना कोई उनसे बातचीत करने वाला, उनको सलाम ठोकने वाला, ऐसे लोग मिलते जाते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने उम्र को कमजोरी नहीं माना, लेकिन जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, जिस उम्र में लोग कोई काम करना पसंद नहीं करते, घरों में रहना पसंद करते, इन्होंने मूसा की तरह, यहोशू की तरह, कालेब की तरह उस उम्र में उन्होंने खुदा की सेविकाई को शुरू किया। और आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं आप सबों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में सिस्टर वत्सला बोहिटे को आपके बीच में आमंत्रित करते हुए। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोकटे नगर ब्रांच, यहां से यदि मैंने काम कहीं शुरू किया सिस्टर बोहिटे, मैं आपको बिल्कुल जानता नहीं था। और आप एक दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए शुक्रवार का आई डोंट नो रिमेंबर, लेकिन माइक में बोल दिया सितंबर था वो। और मैंने कहा कि कोई भी आ सकता है प्रार्थना करने के लिए, और मैं एक घंटा प्रार्थना करने के लिए मैंने वो टाइम दिया था जिसमें आप भी आई थे। और उसके बाद आप अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए आई थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था कि आप अपने लिए आई हो, लेकिन प्रभु आपको दूसरों के लिए खड़ा करने वाला था। जोरदार तालियां। और फिर आप ही की वजह से यह चर्च जहां हम लोग शूट कर रहे हैं, यहीं पर मैं 3-4 सर्विस लेकर खुश था। मैं 4-5 सर्विस करता था मैं टोटल हफ्ते में, लेकिन आप ही की वजह से एक नए ऑडिटोरियम में पुणे में मेरा पदार्पण हुआ। आई एम सो हैप्पी। कई बार मेरी आंखें नम हो जाती जब मैं देखता कि आपका डेडिकेशन, आप चल चल कर प्रार्थना करती हो, बोझ रखती हो, और आपसे बात करके मुझे बड़ी स्फूर्ति मिलती है। वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी है? अभी रनिंग है 72। 72। चर्च जोरदार ताली बजाइए। और 72 साल की उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, इन्होंने एक एरिया पकड़ लिया है, एक जगह को पकड़ लिया है। और अकेले कोकटे नगर में पिछली बार हमने 100 दिन की प्रार्थना की, अलग अलग जगह के नाम थे, तो आपने कुछ 12-15 नाम दे दिए और हमने उन जगह के लिए प्रार्थना की। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आज वो एक जगह से आई है, इस काम के लिए गई थी। लेकिन हमारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, अपना काम होता है वो तो करते ही करते हैं, कि खुदा के लिए कुछ सोच कर आते हैं, प्लानिंग करके आते हैं। तो क्या ये सच है कि आप अभी जहां से आई है, यहाँ मेरे ख्याल से पुणे से 3 घंटे की दूरी पर आपका एक गांव पड़ता है ढोरजे, तो क्या आप ढोरजे में चर्च प्लानिंग करके आप यहाँ पर आई है, क्या सच है? कल ही मैं ढोरजा गई थी और वहाँ के लोगों के साथ, जो मेरे साथ मेरी खेती करते हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की। और उनको मैं पूछा कि देखो इधर हमको ढोरजे में प्रेयर करने की है, और इन लोगों को ख्रिस्त मालूम होना चाहिए। तो बड़े खुशी से उन्होंने बोला कि आंटी तुम कब भी आओ,
15-20 लोग आओ, कितने भी लोग आओ, हम सब इंतज़ाम करेंगे और प्रेयर लेंगे। और मैं इतनी खुश हो गई है कि मैं वहाँ से ही फ़ोन लगाया। अब सब लोग चर्च में ही थे, मैंने फ्लोरा को फ़ोन लगाया और उसके साथ बातचीत की कि 28-29 तारीख फिक्स हो गई है। क्या बात है, देखिए जोरदार। ये गई थी, उनका एक जमींदार व्यक्ति है, वो ध्यान रखिए, पैसे वाले उनको हल्के मत लीजिएगा, जमींदार है। और बिल्कुल अलीशा जमींदार था सिस्टर। और जब दूसरा राजा 19 पहला राजा 19 अध्याय जब मैं बोलता हूँ, और दूसरा राजा में तो उनकी मिनिस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन पहला राजा में उनका चुनाव शुरू हुआ। वो शख्स था अलीशा, उसके पास 12 जोड़ी बैल थे। खैर अब तो ट्रैक्टर का जमाना है, जमींदारी कर रहा था। सेकंड किंग दूसरा राजा में दूसरे अध्याय से एलिशा की मिनिस्ट्री शुरू हो गई। और आप भी वही जमींदार हो जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अब खुदा का काम करने का जिम्मा उठाया। और कितनी खुशी की बात है कि ये गई थी अपना घर का काम करने के लिए, लेकिन 28-29 को हमारी टीम सिस्टर फ्लोरा की गवाही आपने सुनी और हमारी टीम वहां पे जा रही है। और वहां पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहाड़ पर एक प्रार्थना की थी, 2 साल हो गए इसको, और हमने होल नाइट प्रेयर की थी। तकरीबन 150 लोग थे वहां पे। लेकिन यह जो टीम है इवेंजलिज्म काम करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में सिस्टर आपने जो जज्बा रखा अपने उस गांव के लिए, डोरजे के लिए, जो 3 घंटे की दूरी पर पड़ता है, आपकी इच्छा, आपकी हमेशा ये प्रार्थना होती थी कि वहां पे काम होना चाहिए और चर्च शुरू होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में हम लोग जो शुरुआत करेंगे, यकीनन आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जोरदार तालियां। और इससे बड़ी गवाही दूसरी नहीं है। बहुत सारी गवाहियां आपके पास, मुझे मालूम है कि आप उत्सुक है बोलने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गवाही कि आप एक नई जगह पर रास्ता खोल रही हो प्रभु के सुसमाचार के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी प्लानिंग्स हो रही है उसको प्रभु यश देगा, सफलता देगा। मेरी तरफ से एक निवेदन है कि उसी जगह पर, जिस पहाड़ी पर हम गए थे, एक अनोखी प्रार्थना मैं रखना चाह रहा हूँ। और वो सस्पेंस है, मेरे मन में है, और मैंने आपको खाली बीच में थोड़ा उसके बारे में जानकारी दी थी। मैं फिर से चाह रहा हूं कि तकरीबन 200 लोग हम लोग वहां जाएंगे और पूरा होल नाइट प्रार्थना और पूरा दिन हम उस पहाड़ी पर खुदा के साथ बिताएंगे। ओके, तो क्या हमें अनुमति है वहां पे आने की? मतलब 200 लोगों और ओके, सो नाइस ऑफ यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और चलिए आज मैं कैसे कहूं कि खुदा आपके लिए कितना मेहरबान है, कितना अनोखा है खुदा आपके लिए। क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। ये साल सिस्टर, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके लिए बहुत टफ था, आपके लिए मुश्किल था। कई तकलीफें, कई मुसीबत के पहाड़ आप पर गिर पड़े। लेकिन सिस्टर, आज साल के अंत में क्या यह अद्भुत बात नहीं कि आपने उन मुसीबतों के बीच में खुदा के सामर्थ्य को आपके परिवार के बहुत करीब देखा है। एंड मैं खुश हूं कि 2 बार या 2 अलग अलग व्यक्ति पर मौत आई थी। आपके घर में 2 मौतें निश्चित थी, तय थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आप बेंगलोर में हैं और ये मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब प्रार्थना के लिए बैठा तो प्रभु ने कहा मौत नहीं, कुछ नहीं होगा। एंड आई एम सो अमेज्ड। मैं आश्चर्यचकित हूं कि दोनों मौतें ना केवल टल गई, खुदा ने अद्भुत गवाही रखी है। जोरदार तालियां। और इस वक्त मिनिस्ट्रियल गवाहियां तो बहुत हैं, आप नए नए रास्ते खोल रहे हो और मिनिस्ट्री गोखले नगर में आप काम कर रही हो। और आपकी वजह से मैं आपको गोखले नगर की क्वीन कहता हूँ। आप गोखले नगर की क्वीन है, रानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो भी उम्मीदें हैं प्रभु से, उस जगह पे जो बोझ रखा है, क्या ये सिस्टर अद्भुत नहीं कि आपकी वजह से, गोखले नगर की वजह से हम मराठी या गोखले नगर के लोगों में काम तो हो रहा है, लेकिन 2 समुदाय सामने आया जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। एक है नेपाली समुदाय और दूसरा है भोजपुरी और उत्तर भारतीय समुदाय। जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि हम 2 अलग अलग समुदाय को ध्यान देते हैं।
राइट। तो चलिए आज मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में, जिसको मुश्किल दौर से और मौत छू कर गई उसको, और ये भी सच है कि आपको बाद में मालूम पड़ा, मुझे पहले मालूम पड़ा क्योंकि रात के 1:30-2 बजे मुझे ही प्रार्थना करनी थी और हमको ये खबर आई। लेकिन जब आपको मालूम पड़ा, अगले दिन आपको बताया गया, आपके बेटे के बारे में बताया, तो बताइए कि आपको कैसे लगा और क्या हालत थी, थोड़ा लोगों के लिए जिसको मालूम नहीं वो गवाही। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप हिंदी में बोलें। मुझे मालूम है कि मराठी आपकी बहुत अप्रतिम है, मुझे लगता है कि मैं आपकी मराठी सुनता रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी गवाही हर टाइप के लोगों तक पहुंचे। ओके, लंदन भी पहुंच रही है, विदेश में पहुंच रही है, तो हिंदी होगी तो शायद ज्यादा लोग पहुंच पाएंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आपके बेटे के बारे में बताइए, जब आपको मालूम पड़ा और क्या क्या तकलीफ थी, थोड़ा सा सबको बताइए। पहले तो मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे समय के लिए, और सचमुच खुदा ने ये दिन दिखाई। और मैं मत्ती 21:22 के वचन अनुसार सचमुच मैं एक वचन क्लेम करके बता देती कि जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे तुमको मिल जाएगा। और हमेशा मैं ये प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु का भय मानती हूँ। क्या बोलूं मैं, जब मैं एक शनिचर का दिन था, मेरे बच्चे को ऐसा होता मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को संडे को मालूम पड़ा कि संदेश को ऐसा ऐसा हो गया है। उसी वक्त मैं घुटनों पर आ गई और प्रभु थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं, मुझे मालूम है क्या हुआ, क्योंकि मैं आपसे पहले जानता था, रात को ही मुझे प्रार्थना करनी पड़ी। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, अब बताएं पर्टिकुलरली क्या हुआ, ताकि सब लोग जान पाए कि प्रभु कितना अद्भुत है। उसको ब्लड प्रेशर का अटैक आ गया। उम्र कितनी उनकी? उसकी उम्र है 42 इयर्स। ओके। और वो फुटबॉल का कोच है। ब्लड डोनेट करने के लिए वो अपने टीम के साथ गया था उधर, और बोले कि आपका ब्लड नहीं ले सकते। तो बोला कि क्यों, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। और वहाँ से घर आया और उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि मेरा ब्लड नहीं लिया। तो क्यों, तो वो बोले कि उसका आपका बीपी हाई हो गया है। तो उसका ऐसा ही वो गोली ली, सो गया। और सोने के बाद उसको तकलीफ होने लगी, उठा, चक्कर आ गई उसको, वोमिटिंग हो गई, और बाद में वो नीचे गिर गया। तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो गया उसका। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो कोमा में चला गया। उसके दाहिनी बाजू सब पैरालिसिस के अटैक में हो गई। उसको भी एक पूरा तरफ उसका बंद पड़ गई, एक बाजू पूरे बाजू चली गई। उसको भी मालूम नहीं होता क्या, उसकी पत्नी अकेली उधर थी, छोटा बेटा है। वो पूरा लॉकडाउन का टाइम था, कोई किसी को मिल नहीं सकता था, कोई किसी के पास जा नहीं सकता था। कौन सा महीना था वो? मुझे तो याद नहीं। 15 मई को हो गया। 15 मई शनिवार का दिन था। अपने आशीष की प्रेयर ऑनलाइन चल रही थी और वो अकेली थी। उसको भी कुछ सुधर नहीं चाहता कि क्या करूं। उसने अपने पड़ोसों को फोन किया, वो आए, लोग भी बहुत अच्छे उसको मिल गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से गाड़ी मंगवाई, हॉस्पिटल लेके गए। एक नजदीक का हॉस्पिटल था, लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। वो बोले कि इधर तो। यहाँ से थोड़ी कहानी मैं बयां करता हूँ, मैं जरा बोलता हूँ और मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये समझ ले कि उनकी उम्र केवल 42 है और फुटबॉल के वो बहुत बड़े कोच हैं। एंड मुझे कई बार उनसे बात करके एक अलग दृष्टिकोण मिलता है खेलकूद के लिए। मुझे खेलकूद पसंद है और फुटबॉल ये मेरा पसंदीदा खेल में से एक है। और मैंने ही उनको एनकरेज किया, इंजीनियर पेशे से थे, लेकिन मैंने उनको फुटबॉल में करियर कर रहे थे वो। और
सिस्टर आपने कहा कि सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि आशीर्वाद सभा समाप्त होने के बाद मैं अक्सर ये प्रेयर करता हूं कि प्रभु अभी भी लोग जब घर पे जा रहे हैं, लेट द रिसीव योर पावर, आपके मौजूदगी को वो लोग महसूस करें। और मैं प्रार्थना में था और उपवास रहता है, और मैं रात को मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि शायद 1-1:30 बजा और पास्टर क्लेरा को एक फोन आया उनका, और आपकी बहू का फोन था, सिस्टर सुप्रिया, और मैंने उनसे बातचीत की। और जब जो मालूम पड़ा ये हो गया, तो मैंने पास्टर से कहा कि मैं डायरेक्ट बात करता हूं उनसे, और मैंने फिर उनसे बात करनी शुरू कर दी डायरेक्टली। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन हेमरेज हो गया है और एक साइड पैरालाइज्ड हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैंने तुरंत भांप लिया कि कई लोग कई साल तक ऐसे ही बेड पर, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और मुझे मालूम था कि उनका पूरा फैमिली, बच्चा छोटा है, एंड वो पूरा करियर। और उसी वक्त हमने सबने प्रार्थना शुरू कर दी, और प्रभु से एक ही बात आ रही थी कि जीवन मिलना चाहिए, जीवन मिलना चाहिए, जीवन मिलना चाहिए। और लॉकडाउन था, रात का समय था, सिस्टर को ये बात मालूम नहीं थी और बता ही नहीं गई ताकि वो घबरा ना जाए। वैसे मुझे मालूम है आप डरोगे नहीं सिस्टर, आप बहुत ही मजबूत हो, और आपकी उपस्थिति उनको मजबूत बनाती है, बच्चों को। उल्टा हो गया आपके घर में, एंड वो मैं हमेशा देखता हूँ, आप उनको मजबूत बनाती हो, बच्चों को। एंड उसके बाद रात में दूसरी समस्या आ गई, कोरोना वायरस की वजह से कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे, और कोविड-19 की वजह से बेड नहीं मिल रहा था, और हर हॉस्पिटल में कोरोना था, तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। और ऐसे वक्त में सारी कोशिशें उन्होंने कर ली, और हॉस्पिटल ने कहा कि आपको कहीं पे और इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। और तुरंत यदि इलाज शुरू नहीं किया, और एक इंजेक्शन था उनको देना था, वो दिया नहीं गया, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे में सिस्टर सुप्रिया का फिर से फोन आया, उन्होंने कहा पास्टर कुछ नहीं मिल रहा, आप ही कुछ करिए। और मैंने कहा हम तो पुणे में, हम बेंगलोर में हॉस्पिटल कैसे देखेंगे। लेकिन फिर हमारे जो कॉन्टेक्ट्स थे, एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरी बड़ी बहन लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा, उनको मैंने फोन किया, तो हालांकि मुझे लगा कि उनकी तरफ से मेडिकल हेल्प मिलेगी, लेकिन तभी आत्मा ने कहा कि पास्टर नवीन सूर्यवंशी, उनके हस्बैंड जो है, वो मदद करेंगे। और मैंने फिर उनसे बात की, और उन्हें तुरंत मुझे हॉस्पिटल बोला और रेफरेंस दिया, और उनको कॉल किया, डॉक्टर अर्चना ने खुद बात किया, एंड उस हॉस्पिटल में उनका पूरा इलाज हो गया, और अभी भी चल रहा है। इसके लिए जोरदार हॉस्पिटल। और मैं 15 जब ये बोल रही हैं, तो मुझे मेरे पिताजी का वो पूरा फिर से सेकेंड टाइम उनको मौत के मुंह से जाना पड़ा, और सब कुछ बंद था, मुझे आज भी याद है, सब कुछ बंद था, और कितना मुश्किल था वो दौर। ऐसे में हॉस्पिटल मिलना बहुत जरूरी था, और हॉस्पिटल मिला, और वहां से उनके बेटे को ट्रीटमेंट कराया गया। और मैं चाहूंगा कि उस बेटे की ये वाली गवाही भी हम लोग सुन लेते हैं, जो उन्होंने वीडियो से भेजी है बेंगलोर से, और साथ में उनकी कुछ और गवाही भी मैं चाहता हूं कि वो देख लें, फिर हम आगे और भी बातचीत जारी रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि लोग उनकी जुबानें इस बात को जब सुनेंगे, और सिस्टर वो इम्प्रूवमेंट जो थी ना, 100 दिन की प्रार्थनाएं चल रही थी शायद, राइट, और बहुत सारी चीज चल रही थी मेरे जुबा में। जब जीवन मिल गया तो लालच बढ़ जाती है, जिंदगी बढ़ गई, मिल गई है, तो मेरे को लालच आ रही थी। मैंने कहा प्रभु यार, इसको तो फुटबॉल खेलते हुए देखना है, इसको मैदान में देखना है, ही विल ट्रेन पीपल। एंड ये मेरी प्रार्थना थी, बेड से वो उठेगा कैसे, क्या। और सिस्टर, मैंने ऐसे चर्च में मैंने कम से कम 2 से 3 पेशेंट्स देखे हैं जिनको उठना नहीं आया, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। इतनी जल्दी रिकवरी, इतना जल्द ठीक। और आइए उन्हीं की गवाही, एक वीडियो हम लोग देखते हैं। और मुझे जो आपने कहा कि ऐसी हालत के बाद जो गवाही वो दे रहे हैं, मैं अमेज्ड हूं, कैसे प्रभु ऐसा कर सकता है। ना केवल मैदान में उतरे, लेकिन जो गवाही है मैं नहीं बोलूंगा, उनको बोलने का मौका देते भाई संदेश, सिस्टर सुप्रिया और उनका बेटा शॉन बेंगलोर से वीडियो से उनकी गवाही दे रहे हैं। आइए उस वीडियो को हम देखते हैं। Church, are you ready? Reverend Pastor Vinay Dubey, Pastor Archana, Pastor Clara, all the pastors, leaders, and the members of Acts Foundation, me, Supriya and Sean take immense pleasure
to share my testimony with you in this auspicious month of Christmas to glorify our living God, Jesus Christ. As you all are aware about what happened to me in the month of May, due to 8 to 10 blood clots in my brain, I had hit by a paralysis stroke, due to which the whole of my right side was not working. Even my little finger was not movable. But God is faithful as He promised. He graced me with His mercy, and today I am on my feet, standing, doing my work as a normal human being. Yes, Jesus, thank you. Thank you very much. As He is being faithful to me, I know every one of you all who have prayed for me on this earth, your prayers were heard in the heaven by Jesus Christ, Lord God, and He replied to it by giving you a live example of me sitting in front of you on this camera today and glorifying Him. During this period from the month of May in the year 2021, when my family was into deep trouble, the Bible motivated me, and especially I would like to share with you a few words from the Bible. That is Matthew chapter 6, verse 33 and 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yes, Jesus. Thank you very much, Jesus. हो माझ्या देवा, मी एक हरवलेलं मेंढरू होतो देवा. मी या जगिक गोष्टीत भडकलेलो होतो. हो देवा, पण तू एक उत्तम मेंढपाळ आहेस देवा. तू तुझ्या मेंढरूला परत शोधून देवा, तुझ्या कळपात घेतलेस देवा. मी तुझे कोटी कोटी आभार मानतो देवा. हो देवा, तू माझ्या आत्म्याचा माझ्या शरीराचा नाश होऊन दिला नाहीस देवा. हो देवा, तू माझं जीवन व्यर्थ करून दिलं नाहीस देवा. कारण काय, हे दिलेलं शरीर तुझं आहे देवा, याच्यामध्ये श्वास तू फेकलेला आहेस देवा. हो देवा, आणि तो श्वास देवा तू अजूनही कायम ठेवला देवा. कारण का देवा, मला माहिती आहे देवा, यू वॉन्ट टू take that purpose out of me for what you have given me the life for. Yes, my God, I know it. The path is ready, but you have not allowed me to go to that path because you are making me prepared for it to go. Yes, Jesus, thank you for preparing me to go on that path. Yes, Jesus, I just want to follow you. And during these days I have learned that following you is the best thing which we can do in our entire life. Yes, my Lord, thank you for mercing me once again with good health and making me walk, sit like a normal human being like others. This was not possible without any human being. It's only because of you, my Jesus Christ.
Once again, I thank you, Jesus. Yes, and this testimony I wanted to share with you all to glorify my Lord, my God, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor, for giving me an opportunity to share my testimony. With this, even if one person gets inspired, I think that is the purpose what Jesus Christ has given me to do it. Supriya. Praise God. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं as a family to glorify our Lord Jesus Christ. मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड ने आपके साथ जो टेस्टिमनी शेयर की है, बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस दौरान जो प्रेयर्स जो हमें सबसे ज़रूरी थी, जिसने हमें संभाल रखा और जिस वजह से, जिस प्रार्थनाओं की वजह से आज मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं और अपनी गवाही दे पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स की वजह से है। और जो प्रेयर्स पास्टर्स ने हमारे लिए की है, पास्टर विनय दुबे, पास्टर अर्चना, पास्टर क्लेरा और पूरे चर्च ने, हर एक लीडर ने, हर एक छोटे बच्चे ने, बड़े से लेकर बूढ़े तक, हर बच्चों ने और बाइबल कॉलेज के बच्चों ने घुटनों पे आके और रो रो कर प्रार्थना की है और उस प्रार्थना का जवाब आज हम हमारे सामने देख रहे हैं। इसलिए मैं प्राउडली मेरे चर्च को धन्यवाद देती हूँ और हम एज अ फैमिली आपको आज हम याद कर रहे हैं और हम आपको मिस कर रहे हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस कठिनाई के दौरान प्रार्थना में संभाले रखा और आपकी प्रार्थना को हमारे खुदा प्रभु यीशु ने सुनकर मेरे हस्बैंड को चंगाई दी है। और मैं बहुत आशीर्वादित हूँ कि ऐसा चर्च, ऐसी चर्च फैमिली, ऐसे पास्टर्स हमें दी है। इसलिए मैं अपने खुदा को, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये साल हमें आशीष देने के लिए और हमें जिंदा रखने के लिए मैं प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। Thank you, Jesus, to bless me to the all understanding, wisdom, and your knowledge of our Lord Jesus. Thank you for Bible College. Bless them, lead them, guide them, protect them as they are learning in your language, in your word, of Father. Bless Pastor Vinay, they are teaching the Bible College students. I thank Pastor Vinay to teach them nicely. Jesus, thank you for everything, of Father Lord Jesus. I thank you to you blessed Mummy, Daddy, Aji, Azuba, Sachin Kaka, Mona Kaku, Adita, and me. Thank you, and you also, Jesus. Amen. Thank you. Thank you. We wish you a happy Christmas. We wish you a happy Christmas. And wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. And a Happy New Year. तो चलिए अभी अभी अपने गवाही सुनी, जोरदार ताली बजाएंगे। और क्या ये अद्भुत बात नहीं कि जो आदमी बेड से उठेगा कि नहीं, ये डाउट था और मेरी प्रार्थना थी कि वो ग्राउंड में, मेरे पहले से ये प्रार्थना थी सिस्टर, ये ग्राउंड में उतरना चाहिए। और वो ना केवल ग्राउंड में उतरा, कितनी बढ़िया गवाही कि प्रभु ने उसको यहां से, जब वो आए थे वहां से बेंगलोर से इधर आए, फिर यहाँ कुछ दिन रहे, रोज चर्च पे, हर संडे चर्च आते थे जबकि चर्च बंद थे।
वो आ रहे थे, मैंने देखा 3 हफ्ते 4 हफ्ते वो हर बार चर्च में 3 ऊपर चढ़ के 3 माले चढ़कर ऊपर आते थे। और यहाँ से जब वापस गए, कितनी अद्भुत बात है कि उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन डायरेक्ट। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, लाखों का खर्चा उनके फुटबॉल की कंपनी ने उठाया, इसके लिए जोड़ 1 रुपया देना नहीं पड़ा, प्लस उनकी सैलरी भी चल रही थी। लेकिन इस बीच में एक और धक्का सिस्टर को लगा। सिस्टर बेंगलोर में थी और वहां पर उनके पति, क्योंकि यहां पर कोई नहीं था, तो उनको पति को उनके एक रिश्तेदार के पास ले जाया गया। सिस्टर बताइए, वो बहुत बड़ा शॉकिंग था। और अब एक मुसीबत को संभालने के लिए, वहां पर सपोर्ट करने के लिए, आपके बेटे को सपोर्ट करने के लिए आप गई, और वहां पर आपको एक और दुख की खबर आपको मिली। और आपके पति की उम्र भी मेरे ख्याल से 80 प्लस है, 80 के ऊपर उनकी उम्र है। और ये एक्सपेक्ट करना कि चलो प्रभु और जिंदगी दे, ये भी गलत होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 60, 70, 80, तो उतना तो मिल गया ना, अब आगे क्या मांगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये थी कि आप वहां थे, यहाँ कोई नहीं, और पति रिश्तेदारों के पास में। थोड़ा बताइए वो क्या था। मेरे बड़े बेटे बोला कि मम्मी अभी तेरे संदेश को तेरी जरूरत है, तुम बेंगलोर जाओ। मैं बोली मैं कैसे जा सकती, इधर ये ऐसा उधर लेकिन बोला नहीं, अपना तो कोई तू उसको देखकर संदेश को थोड़ा सा धीर आ जाएगा। इसलिए मैंने वो सोचा कि चलो हम उनको खेती पर रख देते हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार उधर रहते हैं, उनके हवाले हमने कर दिया। वो बोले आंटी तुम कुछ भी तकलीफ मत करो, हमारे पास छोड़ के चले जाओ। मैं चली गई। और मैं ये भी कहूंगा कि आप जब चले गए तो पहली बार आपने अपने बेटे को देखा, तो उनके सर का ऑपरेशन हुआ था, वो चीज थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने मुझे बोली थी वो, और इट वाज वेरी पेनफुल, वो बहुत दर्दनाक था। लोगों को अंदाजा नहीं कि एक्चुअली क्या होता है। मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन बताइए क्या हुआ। पुणे से मैं अकेली बेंगलोर गई और एयरपोर्ट से भी अकेले मैंने गाड़ी वगैरह बुक किया और उसके घर पहुंच गई। ज़्यादा मैं 1-2 बार तो गई थी, लेकिन अकेली नहीं गई थी। लेकिन बेंगलोर में भी अकेली गई और मेरे को ऐसा लगा कि कोई तो मेरे को मिलने बाहर आ जाएगी। लेकिन वो कैसा काल था कि लॉकडाउन का पीरियड था, सब अंदर ही थे। और पहला शॉट मेरे पास आ गया। मैं बोली कि संदेश आ जाएगा, लेकिन संदेश को लगा कि मैं मेरी माँ को सामने कैसा क्यों। जब मैं वो दरवाजे पर पहुंच, इधर उधर मैं देख रही थी कि मेरे को संदेश दे, लेकिन अपने बेडरूम में वो बैठा था। मैं फ्रेश हो गई, सब सैनिटाइज कर दिया। बाद में मैं उसके रूम में गई। जब मैंने उसको सिर को देखा, उसको चेहरे को देखा, उसका एक बाजू सब अंदर गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी आंखें नम है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब यहाँ पर क्लॉट होता है या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो आपका जो दिमाग होता है उसका एक पार्ट स्कल, उसको खोपड़ी को निकाला जाता है, और वो क्योंकि इन्फेक्शन ना लग जाए उसको पेट में डाला जाता है ऑपरेशन करके यहाँ पर, राइट। डॉक्टर अर्चना ज्यादा अच्छा बता सकती थी मेरे से बेटर, और ये चीज वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी, तो मुझे मालूम पड़ा। और उस वजह से वो खोपड़ी निकालने की वजह से आपका सिर जो ऐसा होता है वो ऐसा चपटा हो जाता है, ऐसा उसका शेप ऐसा हो जाता है, तो सिर गोल नहीं दिखता, वो चपटा। इट इज वेरी वेरी हॉरिबल। एंड उस हालात में एक माँ अपने बच्चे को, जिसको उसने जन्म दिया, तब से एकदम हमेशा उसको खेल कूद एंड फिट देखा, ऐसी हालत में देखा। आई कैन नॉट इमेजिन सिस्टर, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप सच्चा सेवक वो है जो लोगों को महसूस कर सकता है। एंड आई कैन जस्ट फील कि आपको कितना तकलीफ हुआ होगा कि आपके बेटे को उस हालत में देखा। और मैंने आपसे सुना कि आपने उसको फिर भी उस हालत में उसको
मालिश की, सब कुछ किया, सब कुछ किया। और अभी अभी गवाही में अपने ब्रदर को देखा कि पूरा सिर ठीक दिख रहा है। उसके बाद सब कुछ एवरीथिंग फैंटास्टिक हो गया। और वो ऑपरेशन बाद में फिर से लगाना जो था वो भी किया। गॉड इज अमेजिंग, गॉड इज वंडरफुल। उसके बाद सिस्टर कुछ दिन आप वहां पे रही, आपके हस्बैंड का फिर बताइए। बेंगलोर जाने के बाद 15 दिन में मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसी तकलीफ हो रही है उनको। हम वो तो बहुत ऐसा खेड़ा शहर है, गाँव, तो सुविधा नहीं है ज़्यादा। उनको कोड़गांव में लेके गए, लेकिन वो डॉक्टर बोले कि तुम जल्दी उनको नगर को ले जाओ क्योंकि अटैक कैसा है। मेरे को तो लगता है, इसलिए उन्होंने नगर लेके गए। नगर लेके जाने को मैं बोली कि तुम ऐसा करो, जाते वक्त विद्यानगर रखता है, विद्यानगर में भालेराव अंकल के घर जाओ, उनके मेरे पुतनी को वहाँ से ले जाओ और उसको हॉस्पिटल में वो बोल देगी किधर है करने का। क्योंकि खेड़े के लोग उनको पास पैसा होता ही नहीं होता है। मैं डॉली को फोन लगाया, उसको बोले कि तू तुरंत पैसे वगैरह लेकर खड़ी रह जाओ रास्ते में, वो गाड़ी लेकर आएगी। और उनको सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वो हॉस्पिटल हमारे गांव वालों का ही था, पार दे करके ढोरजे के जो उनका ही हॉस्पिटल नगर में था। उधर उनको बोलते हैं कि उनको अटैक आके गया है, क्रिटिकल कंडीशन है, उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया। कोरोना है और टाइम भी कोरोना था। सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि बुजुर्गों के बारे में, क्योंकि मैं अपने मम्मी और पापा को मैंने देखा उस टाइम पे, और भी मेरे जितने पास्टर्स हैं सबके डैडी मम्मी भी बुजुर्ग हैं, आप भी बुजुर्ग हो और ये हॉस्पिटल में है। सबसे बड़ा डर ये था, किसी भी हॉस्पिटल जाओ क्योंकि वहां कोरोना पेशेंट्स हैं तो डर होता है कि पेशेंट को भी कोरोना हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर ये है कि हमारा पेशेंट उस कोरोना से भी बढ़ जाएगा, ये भी डर था। लेकिन क्या उनको, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी जानकारी होगी, क्या उनको कोरोना हुआ? उनको कोरोना नहीं हुआ। दिस इज अमेजिंग यार। मतलब सिस्टर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मेरे डैडी तो चलिए शहर में थे, हम लोग तो बड़े हॉस्पिटल में थे, हजारों मरीज वहां पे, टॉप का हॉस्पिटल है पुणे का, वहां पे डैडी थे। मम्मी को आर्मी के हॉस्पिटल, मम्मी प्राइवेट में नहीं, कि मम्मी ने कहा मुझे आर्मी हॉस्पिटल जाना है, और वहां पे मम्मी को लेकर गए। और 2 बार डैडी को, आप मालूम है आपको तो, कि एक महीने डैडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन सबको कोरोना हो रहे थे, लेकिन डैडी को कोरोना और मम्मी को कोरोना हुआ ही नहीं। जबकि वो, मतलब डैडी के टाइम पे डॉक्टर अर्चना, डैडी के बगल वाले जो आईसीयू में तो कोई प्राइवेट अलग रूम नहीं होता, खाली पर्दा होता है बीच में आईसीयू में, वो तो प्राइवेट रूम बाद में लेते हैं लोग, तो बगल में कोरोना पेशेंट होते हैं। लेकिन कोरोना हुआ ही नहीं। और मैं कितना, मतलब प्रभु को क्या धन्यवाद दूं, मतलब इतने हॉस्पिटल में जाकर भी ना भाई संदेश को कोरोना हुआ, इन्फेक्शन में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ना आपके पति को कुछ हुआ, लेकिन उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। और ऐसे में आपने हमको प्रार्थना करने के लिए कहा। उस टाइम आपको क्या लग रहा था कि आपके पति जिंदा रहेंगे, या क्या, मतलब मन में क्या चल रहा था? वैसा तो मेरे को लगा कि मेरा खुदा इतना अच्छा है कि वो मेरे को लज्जित फज्जित नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसकी सेवा करती हूँ। और जो विधर्मी लोग हैं उनके लिए प्रभु ने मेरे घर में कुछ तो कार्य किया है, क्योंकि मैं बड़े शान से बोल दूंगी कि मेरा खुदा कितना अच्छा है। ये करने के लिए कभी मैं भी आपको यहाँ टोक रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपने जो बात बोली, मैंने हाल ही में उस पर प्रचार किया। हाल ही में मैंने इस पे बोला कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आपने ये क्लेम किया कि मैं सेवा करती हूँ, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, ताकि गांव वालों में मैं ये बोल सकूं कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और लोगों को जिंदा भी रखता है। क्या बात है, क्या बात है। और जब आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था हमको, हम लोग सच में ये दुआ कर रहे थे। एक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रभु के मंदिर में हूँ। पास्टर क्लेरा आपने क्या प्रार्थना की मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर अर्चना और मेरी ये बातचीत चल रही थी कि ब्रदर की उम्र है ना 80, तो हम ये प्रार्थना कर रहे थे पहले कि क्योंकि आप वहां हो,
और आपके हस्बैंड यहाँ, यदि कुछ हो जाए तो आपको दोनों संभाल नहीं पाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि ये मौत कुछ दिन टले। पास्टर अर्चना, पास्टर क्लेरा, सही आप तो इनके पास्टर हो, मेरी ये प्रार्थना थी उस टाइम पे। लेकिन जब प्रार्थना शुरू की ना, मुंह खुला ना प्रार्थना के लिए, तो जिंदगी जिंदगी जीवन जीवन जीवन। सेम मेरे डैडी के लिए भी हो गया। हम शूटिंग कर रहे थे घर में, मम्मी का गाना शूट कर रहे थे, डैडी को अटैक आ गया और बाद में मालूम पड़ा कि उनका हार्ट 18% चल रहा है। तो मैंने, डैडी आए और बैठ गए चेयर पे, हमने शूटिंग रोक दी और मैंने सिर पे हाथ रखा तो मुझे महसूस हुआ कि डैडी का सिर पकड़ नहीं रहे, होल्ड नहीं कर रहे और जान जा रही है। मैंने सबको बोला शांत बैठो, नो वन विल प्रे। मैंने मुंह न खोलते हुए मन में से प्रार्थना की, सिर पे हाथ रखा, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, जीवन 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 जीवन। और ये हुआ था 1.5 साल पहले, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ और आप 2021 की बात कर रहे हैं। उसके 2021 को डैडी को फिर से तकलीफ हुई। मेरे डैडी तो 2.25 साल हो गए जिंदा है अभी भी, और बिल्कुल उनकी गवाही अभी हम लोग सुनने वाले। मुझे बताइए सिस्टर, उस टाइम मैंने ये प्रार्थना की जीवन, ये कब हुआ था, ये कौन सा महीना था? जुलाई था। जुलाई में। तो अब दिसंबर है। कलीसिया विश्वासियों में आपको कहना चाहता हूं कि जो आदमी ऐसा लगा कि अब जिंदा नहीं रहेगा, कितनी उम्र है उनकी? 82। 6 महीने हो गए, आज भी वो जिंदा है। और पास्टर प्रीतम उनको होली कम्युनियन देकर आए पिछले हफ्ते। मैं बार बार कहता हूं कि वो 2, क्योंकि जिंदगी उसमें है ना। एंड आई एम सो हैप्पी। और प्रभु ने प्रार्थना सुनी, ना आपको शर्मिंदा होने दिया आपके गांव वालों के सामने, ना आपको शर्मिंदा होने दिया कि आपके फैमिली के सामने, जिसमें उनको मालूम है आप सेविकाई करती है, सब क्रिश्चियन है, लेकिन आप प्रभु प्रभु सेविकाई इतना ही करती हो, लेकिन प्रभु ने आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। जैसे आपका विश्वास था, आपका विश्वास प्रभु को प्रसन्न कर गया। आई एम सो हैप्पी। मैं सिस्टर बोइटे में चाहना चाह रहा हूँ, ये 2 गवाही तो बहुत बड़ी गवाही थी आपके जीवन में। 2 मौतें आई, दोनों से प्रभु ने आपको बचाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप, आपके परिवार की कुछ और गवाही, आपका बड़ा बेटा लंदन में है और उनकी गवाही, आपका जो आपके पोते हैं, तो कुछ और भी गवाही, आपकी खुद की कुछ गवाहियाँ होंगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उसको शेयर करें लोगों के साथ। इन 2 गवाही का तो कोई तोड़ नहीं, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है, लेकिन फिर भी और भी कुछ आप प्रभु को धन्यवाद देना चाह रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बोले। सचमुच बहुत अद्भुत गवाही मेरे घर में हो गई। मैं खुदा को कितना कोटि कोटि धन्यवाद दूं तो भी कम है। मेरा खुदा ने आज तक मेरे को छोड़ा नहीं, हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरा बड़ा बेटा 2001 को लंदन गया है। जब वो 22 साल का था, तब से वो लंदन में है। लेकिन प्रभु ने भी उसको इतनी आशीषित किया है कि उसने जब सिडैक का कोर्स किया और जल्दी ही उसको लंदन में अटैच करने को हो गया। ये मैं रोक रहा हूँ आपको, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बात कर पाते। तो सिडैक में आपके बेटे ने कोर्स किया था, मुझे आज मालूम पड़ रहा है। सिडैक में, सिडैक क्या उसने? यूनिवर्सिटी के सिडैक में आते थे, यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी। मालूम, मेरे डैडी वहाँ काम करते थे। नहीं मालूम, ये नहीं चीजें नहीं मालूम। ओके, तो मेरे पिताजी ने, डैडी ने एयरफोर्स छोड़ने के बाद सिडैक में काम किया। उनकी इच्छा बहुत थी कि मैं सिडैक करूं, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि मैं सेविकाई करूं। लेकिन मुझे आज ये अलग चीज मालूम पड़ी। तो पता नहीं कब किया, डैडी के साथ कभी इस सिलसिले में बात करेगा, उनको अच्छा लगेगा। मैकेनिकल इंजीनियर किया, उसके बाद उसने कंप्यूटर इंजीनियर किया और 21 साल में वो सिडैक को। आप जरूर ये बात मेरे डैडी के साथ करिए, उनको अच्छा लगेगा, वो भी वहीं पर थे। चलिए आगे जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ बताइए। उसका सिडैक को जो एडमिशन मिला तो इतना बहुत ये हो गया ना, उसका सेंट्रलाइज नंबर लगा यशवंतराव विद्यालय बॉम्बे में। इधर बॉम्बे में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे, लेकिन मैं बोली कि कहाँ कैसे रिश्तेदार के घर में, तो मेरे को किसी की मदद नहीं लेनी है। फिर कैसा लगने का, वो तो 21 साल का ही था। और हमने अजित दादा पवार को, मैं उनके पास गई
और मैं बोली कि देखो मेरे बेटे को सीडैक को एडमिशन मिला है, सेंट्रलाइज था, तो उनको रहने का इंतजाम होना मांगता है। उन्होंने जल्द ही मंत्रालय में उनकी रूम उनको दे दी और उसको वहाँ के ही कर दिया। तो खुदा ने वहाँ से मेरे को मदद करने को शुरुआत कर दी। आप अपने गांव वालों का पूरा पॉलिटिशियन पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हो गया। उसके बाद उसका उधर थोड़ा सा इलेक्शन का पीरियड आ गया। इलेक्शन के पीरियड के बाद उसको दूसरे मंत्री के घर में रख दिया, क्योंकि मंत्रालय छोड़ना पड़ता है ना। दूसरे मंत्री के घर उसको रखा। 6 महीने उसके निकल गए और बाद में उसको लंदन में जॉब मिला, लंदन चला गया। ये 20 साल से अभी वो 20 साल हो गए। 2001 से जो गए वो तो मैं तो वहीं पे सुन रहा हूँ। तो 20 साल वहां पे आपके बेटे 20 साल। ओके। सो अभी लंदन की बात चली है तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप ये गवाही दे। कोरोना पहले यूरोप में एंड लंदन इंग्लैंड में इसका बहुत ज्यादा जोर था, तो वहां पे उनकी तबीयत वगैरह कैसी थी उस टाइम पे? अभी एक साल जो कोरोना का था और इंग्लैंड से काफी खबरें आ रही थी। आई थिंक इंग्लैंड का दूसरा तीसरा नंबर था, पहले इटली का था, फिर तीसरा। तो क्या क्या उनको कोरोना वगैरह कैसे उनके टाइम? कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं। एक खाली बुखार भी नहीं तीनों को भी आया। और एक बहुत अच्छी गवाही है, बहुत सारी होंगी सिस्टर, लेकिन मुझे ये वाली बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अब थोड़ा अपने आप खुलकर बोलिए कुछ गवाही को। मैं चाह रहा हूं कि आप बोले, मजा आ जाएगा इसको सुन के। गेले साल नवंबर महीने में अचानक मेरे को मेरा रहने वाला घर पूरा जमीन दोस्त करना पड़ा। मैं बोले कि कुछ तो प्रभु की योजना होगी। और पढ़ाई सब जमीन दोस्त करने के बाद मैंने प्रेयर की पहले कि प्रभु मैं तो ये घर फिर वापस बांध रही है, लेकिन मैं एक करना चाहती हूँ कि इधर कुछ तो होना चाहिए। मैंने लोगों के लिए बहुत किया, सब मेरे रिश्तेदारों को भी किया, सबका किया है। अभी मेरा ये टाइम है कि तेरे लिए कुछ करने का। ये तूने मेरे लिए काम किया है कि रास्ता दिखाया है कि अब तेरा कार्य मेरे लिए शुरू होना चाहिए। तब से मैंने मेरे मन में धर लिया कि ये जो घर मैं बनाऊंगी, ये घर के ऊपर एक घर बना के वहाँ प्रार्थना हॉल बनाऊंगी। और वो समय पूरा लॉकडाउन का था। मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड थे वो भी बूढ़े, लेकिन हम दोनों थे। सब में हमेशा मैं ऐसे देखती थी कि मेरा सब सामान बाहर दूसरे के आंगन में रखा था। खूब बहुत सब ऐसा ये हो गया था कि लेकिन मैं बोली कि प्रभु तेरी मर्जी कुछ तो और है, तेरी इच्छा तो कुछ है। और मेरा ऐसे करते करते मेरा हॉल तैयार हो गया। प्रेयर हॉल बांधा मैंने उधर। और मुझे याद है कि कॉर्पोरेशन ने वापस स्टे लाया, कॉर्पोरेशन का भी स्टे आ गया। और मैंने जब भी मेरे को ऊपर कोई भी तकलीफ आती है, हो जाता है, मैं सीधा पहला फोन चर्च में करती। और क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को वहां से ही प्रेयर सपोर्ट मिलता है। और मैं कभी कभी खुदा को यही भी बोलती कि खुदा इतने अच्छे लोग तूने मेरे जीवन में इतनी देरी से क्यों लाया, लेकिन खुदा की कुछ तो योजना है। अपने से उसकी कल्पनाएं थोड़ी अलग होती है और खुदा की मर्जी थी, इसलिए देरी से क्यों होना, इतने अच्छे लोग मेरे जीवन में आए, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। ये प्रेयर सपोर्ट से ही मेरा प्रेयर हॉल तैयार हो गया। और मैं सचमुच बता देती कि जिस पूरे लॉकडाउन में मेरे घर में प्रेयर चल रही थी, सब लोग इकट्ठा आ रहे थे और एक ही महीने में हमारा होली कम्युनियन मिस नहीं हुआ। बहुत अच्छा। सिस्टर, मैं लोगों को मालूम नहीं,
आपके पास पुणे में बहुत सारे घर हैं, लेकिन आपने वो अच्छे अच्छे सोसाइटीज और वो घर वो नहीं चुने। आपने वो जगह से आपको प्यार है, लेकिन वो प्यार इसलिए था क्योंकि प्रभु चाहता था कि वहां पे काम हो, गोखले नगर में। ओके, तो वहां पे लोगों को ये कल्पना नहीं कि छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत सारी भीड़ है और बड़े बड़े घर नहीं, वहां पे छोटे छोटे घर है जिसमें आपका घर ही बड़ा नजर आता है, बहुत बड़ा घर है आपका। तो क्या ये अद्भुत बात नहीं, जहां लॉकडाउन है सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी आपके चर्च में ऊपर प्रेयर हॉल में चुपचाप से प्रार्थना चल रही थी एंड सैटेलाइट चर्चेस चल रहे थे, होली कम्युनियन चल रहा था, लोग जमा हो रहे थे। और बीच में तो अधूरा जब था कॉर्पोरेशन का, जब स्टे आया तो डॉक्टर अर्चना शायद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए, फिर प्रेयर की, और जिसका नतीजा ऐसा हो गया कि वो पूरा हॉल कंप्लीट हो गया। तो आपके घर में प्रेयर चल रही थी जब दुनिया बंद थी, पुणे बंद था। हाँ, और कितना वो भी डेयरिंग है सिस्टर, आप लोगों का गट्स है कि लोग घर में आने लोगों को देते नहीं है कोरोना में, लेकिन हम लोगों ने तो चर्च और रूम बनाया इसलिए ताकि लोग आए, क्योंकि जहाँ 2 या 3 वहाँ यीशु है। और कितना अच्छा लगता है कि आपका जो ऊपर प्रेयर हॉल है वहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 60-70 लोग बैठ जाएंगे, अगर एडजस्ट करके बैठेंगे तो 60 to 70। पास्टर क्लेरा ने तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस भी हम लोग ने किए वहाँ के लोगों के लिए। हमारे बाइबल कॉलेज का मेरे ख्याल से एक दिन का सेमिनार हम लोगों ने पहाड़ पे प्रार्थना की वहाँ पे गोखले नगर में। इट वॉज अमेजिंग, अद्भुत। बोलिए और भी सिस्टर, जो भी आपकी कुछ और गवाही कुछ और शेयर कर देते हैं, बोलिए प्लीज। पूरा लॉकडाउन में हमको सैटेलाइट चर्च मिला, पास्टर के जो कुछ में डेली मानना मिलता था और वीकली मानना मिलता था, हम सब लोग इकट्ठा बैठकर सुन रहे थे कि ऐसा हमको नहीं लगा कि चर्चेस बंद है। जो उल्टे ऐसा हो गया कि हमें पूरे लॉकडाउन में खुदा का भोजन बहुत अच्छे से हमने बन लिया है। मेरा खुदा महान है। हमारे जो आकर तुम देखोगे कि गोखले नगर, जनवाड़ी, वडारवाड़ी, वो लोग बहुत ऐसे है कि उनको खुदा क्या है मालूम नहीं, और उन लोगों को खुदा की बहुत जरूरत है। और मेरा बेटा बेटे बोलता है कि ऐसा मम्मी इधर मत रहो, तुम अपना गोखले नगर में फ्लैट है उधर जाके रहो, हमारा वाकड़ में फ्लैट है उधर जाके तू रह जा। मेरे अच्छे दोस्त आते हैं करते हैं, बोलेंगे ऐसे। मैं बोली कि नहीं, मेरा प्रभु ने जिधर मेरे को रखा है उधर ही मैं रखूंगी, मैं मेरा एरिया छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे को मेरे गोखले नगर का, वहाँ का परिसर का उद्धार लाना चाहती हूँ मैं। वैसा वो बहुत मागास है वो एरिया, और उस एरिया से मैं प्रभु को मांगूंगी तो देगा कि मेरे को बहुत सारे आत्मे चाहिए। और मैं सचमुच में बोलती, जब भी मैं प्रेयर करती, मैं सुबह 5 बजे से प्रेयर को मैं, हमारा एक ऐसा प्रेयर महिलाओं का प्रेयर है, और दूर दूर से गाँव के औरंगाबाद जाना है, मुंबई, वहाँ से परभनी वगैरह से हम प्रेयर करते हैं 5 बजे से। तब हम ऐसा हमारा प्रेयर चलता है लोगों के लिए। हम सुबह सुबह 5 बजे प्रेयर करते हैं, और मेरे प्रेयर में हमेशा मेरा एरिया और मेरे एक्स फाउंडेशन का जिधर जिधर काम चालू है वो बढ़ना मांगता है, बहुत सारे आत्मे मांगते हैं, और खास करके गोखले नगर में चर्च होने के लिए जगह मिलनी चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और उसका फल मेरा प्रभु आज नहीं तो कल जरूर देगा ही देगा। और ये सब मैं कर सकती हूँ क्यों कि मेरे सारे पास्टर्स लोग, खास करके विनय पास्टर, अर्चना पास्टर, क्लेरा पास्टर, स्मिता पास्टर, प्रीतम पास्टर, रुनालिनी पास्टर, ये जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे को ऐसा ये करते हैं कि आंटी तुम करो, तुम हो जाएगा। और खास करके विनय पास्टर के और मेरे विचार एक तरीके हैं, मेरे को उनका होता है और उनको मेरा विचार जाता है। मैं पास्टर को बोल देती, पास्टर
हम ऐसा करेंगे, बड़े को ना छोड़ के हम छोटे बच्चों से कार्य करेंगे, क्योंकि जब छोटे बच्चे अपना सुन जाते, अपना प्रभाव उन पर पड़ जाएगा, अपने साथ रहेंगे, तो बड़े होकर उनको कुछ चर्च को आओ ये करो ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। छोटे बच्चों से काम करना चाहिए, यही मैं और हमारे पास्टर के और मेरे ख्याल एक सार के होते हैं। इसलिए मैं, और मालूम है क्यों कि उनका नाम विनय है, मेरा नाम वत्सला है, हम एक राष्ट्र के हैं और खुदा हमारे साथ है, इसलिए हमारा कार्य आगे आगे जा रहा है। सचमुच मैं मेरे पास्टर्स लोग को और मेरे लीडर्स लोग को धन्यवाद देते कि इतने अच्छे लोग मेरे को मिले हैं। प्रेज गॉड। और सिस्टर, मैं यह कहकर खत्म करना चाहूंगा, यदि आप कुछ और बोले तो बोल सकती है। कुछ और बोलना है आपको? एक लास्ट कुछ बोल के मैं खत्म करूंगा, लेकिन कुछ और बोलना है तो आप बोल सकती हैं। पास्टर्स के बहुत सारे विजन है, मेरी प्रेयर में हमेशा रहती कि पास्टर को तुमने जो विजन दिया है वो विजन के लिए तुम प्रोविजन भी उनको करो, और हम जैसे लोगों का उपयोग उनके कार्य के लिए होना चाहिए, और मेरे जैसे और लोग उनके लिए तुम खड़े करो प्रभु, यही मेरी दुआ रहती है। जो बाइबल कॉलेज का, वृद्धाश्रम का, अनाथ आश्रम का उनका प्लानिंग है, सचमुच मैं चर्च के लोगों में तुमको यही बताना चाहती कि आप भी पास्टर के विजन को साथ दे दो, तो खाली प्रेयर तो करो, फेथ वॉक करो और खुदा के पास मांगो तो मिल जाएगा, और तुम भी उसके हिस्सेदार बन जाएंगे कि बोलेंगे कि इनके लिए, एक कॉलेज के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, पास्टर के विजन के लिए हमने प्रेयर की थी और अपने को आशीष मिल जाएगा। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे गांव में ढोरजे में मेरा बहुत सारा यह है कि उधर एक चर्च होना मांगता है, उधर का गांव का उद्धार होना मांगता है, और बहुत सारे लोग हैं जो बुरे रास्ते में जा रहे हैं और उनको ख्रिस्त मालूम होकर भी वो दो पत्थर पर ऐसे चलते हैं, लेकिन जब हम उनको खड़ा सचमुच खुदा क्या है उनके पास जाएंगे तो मैं दिल से कहती कि उन लोगों का परिवर्तन हो जाएगा, और वहाँ एक पिताजी की लाट आ जाएगी, और उस गांव से आजू बाजू के जितने खेड़े गांव है उन वहाँ भी काम हो जाएगा, और मेरा खुदा करेगा ही करेगा। इसलिए पास्टर मैं तुमको विनती करती हूँ कि महीने में एक बार मेरे ढोरजे में प्रेयर होनी चाहिए। सिस्टर, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप वहीं से आई हो, मैं सोच रहा हूँ कि महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार चर्च चलना चाहिए, ये मेरी सोच है। और कितनी अच्छी बात लग रही है मुझे कि आपने एक चर्च, छोटा आपके एक चर्च घर के ऊपर बनाए, और आपके गांव में बड़ी जगह है तो आप वहाँ चर्च बनाना चाह रही हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि कोई पास्टर्स में से कोई बोझ रखे, स्टूडेंट्स में से कोई बोझ रखे कि मुझे सेवा करने के लिए एक जगह ढोरजे मिल रही है। आपको मालूम, मिनिस्ट्री करने के लिए पास्टर क्लेरा आप कॉलेज देखती हैं, लोगों के पास जगह नहीं। जब पास्टर्स या सेविकाई जब शुरू होती है, लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना है, लोगों को मालूम नहीं जमीन कहाँ चर्च बनेगा कि नहीं, यहाँ पूरा इंतजाम है, तो ये पूरी जगह है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई बोझ रखे और वहाँ पे आए, और लेकिन बहुत जल्दी, महीने में एक बार नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ हफ्ते में एक बार प्रॉपर चर्च वहाँ पे हम शुरू कर जाए। सिस्टर, और कुछ कि मैं यहाँ पे एंडिंग कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ और बोलना है? मेरे खुदा के पास इतना ही विनती है कि मेरे सेहत अच्छे रहे, हर एक अवयव मेरा, जब तक मैं तेरे पास नहीं आती तब तक मेरा सब अवयव अच्छे से रख दो, और इस शरीर का उपयोग खाली उसकी सेवा के लिए होना चाहिए, यही मेरे पास। सिस्टर, और इतना लॉकडाउन था, कोई लोग, मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं,
हम घर के बाहर नहीं जाते, किधर नहीं जाते, तू इतना गाँव घूमती, इधर जाती उधर जाती। भाई बोले क्या करूँ, मेरे के ऊपर ही सब करना है, कौन करेगा मेरा। तो बोले लेकिन इतना होकर भी एक दिन भी खुदा ने मेरे को नहीं बुखार, दवाखाने भी नहीं गई, बिस्तर में नहीं सोई, ये सब उसकी मेहरबानी है। और मैं बोलती यही मेहरबानी खुदा ने मेरे ऊपर ऐसे रखनी चाहिए। सिस्टर, हम खुद चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही रहो, क्योंकि जितना ऐसे रहोगे उतना ज़्यादा हमको काम देखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा। मैं ये एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि गवाही के इस दिन में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भाषा है, लेकिन मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी आपको यूपी भेज दो, उत्तर प्रदेश भेज दो, वहाँ पे कुछ काम करने के लिए। इतना अच्छा आप हिंदी बोल रहे हैं, बस आत्मा में आ गए, खत्म शुरू कर दिया आपने बोलना। सो गॉड ब्लेस यू। मैं इस नोट के साथ समाप्त करना चाह रहा हूँ। अब तक yes, yes, okay. अब यूपी से काट लो। अभी मेरे गोखले नगर के 2 लोग यूपी चले गए हैं। तो यूपी जाने के वक्त मैंने सोचा कि उधर तो कुछ काम होना चाहिए ना, तो उनके साथ मैंने बाइबल भेजे, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए कुछ तो ऐसा खाना मिठाई लेके जाओ बोले, मैंने उनको दिया और बोले कि उनके घर के सब बच्चों को तुम आंटी की तरफ से बोल देना। और बाइबल दे दिया। क्यों किया? तो खुदा ने मेरे घर में बहुत आशीष भेजी है और ये आशीष उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं बोली कि तुम जाओ आंटी के बोलो, आंटी मेरी गोखले नगर में हमारे जो आंटी है ना, उनको तुम दिया है। और क्यों कि मेरे भगवान का, मेरे खुदा का कार्य होना चाहिए। और सिस्टर, आप ही की वजह से जौनपुर और बस्ती, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक बार हमारे लीडर को भेजा था, बड़ी मीटिंग वहाँ पे हुई, अच्छा काम हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है सिस्टर, आपके जो भी 2 लोग वहाँ गए हैं, आने वाले दिन में वहाँ पर भी दरवाजे खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, चर्च बनेगा। मैंने उनको वादा किया कि उनका माधुरी, उनकी एक बेटी वो मेरी स्टूडेंट भी रही। तो मैं बोली कि माधुरी को बोल देना अगले बार तुम जाएंगे ना, तुम्हारे साथ मैं आने वाली हूँ उधर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जौनपुर और बस्ती, वहाँ से तो स्टूडेंट्स भी आकर आए थे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम में वहाँ पे भी प्रभु का काम हो। और मैं ये बता दूं कि हमारा मेन चर्च सर्विस गोखले नगर में चलती थी लॉकडाउन के पहले। अब क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो जिस ऑडिटोरियम में हम लोग सर्विस लेते थे, मेन सर्विस सैटरडे एंड संडे के 2 चर्च हम लोग लेते थे। नेपाली चर्च वहाँ होता था, एंड में जब हमने बंद किया तो उस ऑडिटोरियम में हम लोग पास्टर क्लेरा 3 सर्विस चल रही थी। वो संडे को 3 चल रही थी, सैटरडे को 1 चौथी, इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन अब वो लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। उम्मीद है कि नए साल में राज्य सरकार उस ऑडिटोरियम को खोलेगी और वहाँ पे हम लोग फिर से शुरू करेंगे। लेकिन मैं इस नोट के साथ समाप्त कर रहा हूँ। ये असली हमारी फीलिंग है मेरी और डॉक्टर अर्चना की, कि ब्रांचेस बहुत बनेंगे, सब कुछ बहुत होगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो बहुत मतलब महंगी बिल्डिंग होगी, सब सुख सुविधा होगी, और हमारा सबसे बड़ा मेन चर्च जहाँ कम से कम 1500 लोग बैठेंगे, कम से कम। डॉक्टर अर्चना तो 5000 कह रही है, लेकिन मैंने कहा जहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे उतनी जगह है नहीं, करोड़ों में जगह है। लेकिन ये इस नोट के साथ ही मैं खत्म कर रहा हूँ कि मित्रों, कहीं भी कुछ भी हो जाए, सिस्टर मिलने के बहुत पहले से उस एरिया में डॉक्टर अर्चना उनका रिसर्च कर रही थी। कॉलेज करने के बाद साइंटिस्ट थी वो, तो हमेशा उस रोड से जब जाती थी, सेनापति बापट रोड, तो उनकी इच्छा हमेशा मुझे बोलती थी, और हम दोनों की इच्छा यही रही है कि सेनापति बापट रोड गोखले नगर, वहीं पर हमारा मेन चर्च होने वाला है, वहीं पर, दूसरा कोई जगह नहीं है। हम अलग अलग बिल्डिंग बनाएंगे, अलग अलग चर्च बनाएंगे। आज ईश्वर ने मुझे एक बड़ा अच्छा दर्शन दिया हड़पसर के लिए। मैंने उनको डिजाइन करके बताई कि वहाँ पे एक चर्च कैसे बनेगा। पास्टर स्मिता को मैंने डिजाइन किया पेपर पे, तुरंत मुझे प्रभु ने जो दिखाया, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे चर्च बनेगा, ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे, ऐसे स्टेज रहेगा, पूरा 1-2 मिनट में बता दिया मैंने। लेकिन मेन चर्च बिल्डिंग, अपना मेन हेड ऑफिस या मेन मदर चर्च, वो गोखले नगर में ही होगा। कहीं ना कहीं
हमारी जो इच्छा थी उस टाइम पे जब आपसे मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद बहुत साल बाद आप हमें मिले या आपके पास प्रेयर के लिए आई थी, और उसके बाद आप प्रभु की सेविकाई के लिए खड़ी हो गई, उम्र बढ़ने के बाद आप खड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि विजन जो हमारा था उसका प्रोविजन आप थे, और आज उसी जगह से आपने इतना बड़ा काम कर दिया, जहां से नेपाल भी टारगेट हो गया, यूपी भी हो गया, और मराठी तो है ही है, और ना केवल मराठी, अलग अलग जात के लोग वहां रह रहे हैं। गॉड विल डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। प्रभु आपको आपने लंदन तक पहुंचा दिया, खुदा का नाम आपने बेंगलोर तक पहुंचा दिया, और आज आप डोरजे से आ रही है, वहां पर भी एक चर्च बन रहा है। बिलीव कि जब आप खुदा का काम कर रहे हो, खुदा आपका काम करेगा। जब भी मैं प्रेयर करती खुदा के साथ, मुझे मेरे हमेशा ऐसा ही है कि मैं और मेरी बड़ी बहन 3:30 बजे रात को फोन करते और हम प्रेयर को बैठते हैं फोन पर। ऐसा ही हम करते तो एक दूसरे को हमको वचन आता है। और कल रात को ही हम प्रेयर कर रहे थे, यशायाह 60:20 वचन आया कि देख तेरा अभी क्या है, सूर्य का अस्त कभी होने वाला नहीं, परमेश्वर तेरा दीप रहेगा, और अब तेरा सब शोक खत्म हो गया है। सही मेरे को वचन आया है। और मैं चर्च तुमको बताना देती थी कि विश्वास रखो परमेश्वर पर, विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर का भय मानो, और विश्वास से प्रभु पर पास मांगो तो तुमको मिल जाएगा। और जगह सुख तो मिल जाएगा, जगह गोश्त सब मिल जाएगी, लेकिन तुम आत्म जीतने के लिए प्रेयर करो। हर एक व्यक्ति ने ऐसा करो, इस साल में मैं कम से कम 2 आत्मे तो प्रभु के पास लाएंगी। और देखो इतने बैठे हैं ना, उतने से 2 जरूर लाए, एक साल में हमारा चर्च हजारों लोगों का हो जाएगा। इतना ही प्रभु के पास मांगो, अपने लिए कुछ नहीं मांगो, दूसरों का बोझ उठाओ। जब तुम दूसरों का बोझ उठाएगा, प्रभु तुम्हारा घर बसाएगा। इतना ही मैं मेरा उदाहरण देती हूँ। मैं खुद इस परिस्थिति से गई है, और मैं खुदा को कोटि धन्यवाद देती कि उसने मेरा उपयोग कर लिया है और हमेशा करते रहेगा। और जब मेरा एक प्रभु के काम नहीं होना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद सबको। हैप्पी क्रिसमस। आइए जोरदार ताली सिस्टर वत्सला बोइटे उनके परिवार के लिए। उनके पति बेड पर हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को याद करते, और आज सिस्टर यहाँ पर हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर है। और आइए जोरदार ताली पर फिर से बोइटे परिवार।